तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शिप पे आपको जितना वैल्यू और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है? लोग आपको बुली कर रहे हैं या अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोग ये समझते हैं कि आप उतने कॉम्पिटेंट नहीं हो, हालांकि आपको लगता है कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत सही तरीके से कर रहे हो। या क्या आपको लगता है कि शिप की नौकरी तो अच्छी है यार, लेकिन लोग अच्छे नहीं मिल रहे, आजकल माहौल ख़राब हो गया है, पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है। ये शिप पे आपको ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है जिससे आपका मोटिवेशन डाउन रहता है या आपको मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, तो दोस्तों ये वीडियो हो सकता है आपके लिए। स्पेशली मैं ये वीडियो रेकमेंड करूँगा 100% न्यू एस्पायरिंग जॉइनर्स के लिए। कैडेट्स हो गए, ट्रेनी सीमैन हो गया, या कोई भी जो नया हो इस फील्ड में और ज्वाइन कर रहा है फर्स्ट टाइम, या ज़्यादा जिसको समय नहीं हो गया है, क्योंकि आप सीनियर रैंक पहुंचने तक आपको उतना एक्सपीरियंस आ जाता है, लाइफ का एक्सपीरियंस आ जाता है। लेकिन आप जब नए ज्वाइन करते हो शिप पे, जब आपका एज भी कम होता है, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, और ये सब आपके साथ हो सकता है या आपको ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। तो अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ दोस्तों अगर हो रहा है तो ये वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा प्लीज़। ये वीडियो हो सकता है आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं एक सेलर होने के साथ साथ अपना सर्टिफिकेशन पूरा कर रहा हूँ लाइफ कोचिंग के ऊपर, तो उसीलिए मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको जो वीडियो में मिलने वाली है आज, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और आपको एक नई दुनिया देखने मिलेगी आप जब शिप पे जाओगे तब। तो आइए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं मेरा वीडियो। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो आप तक लाने के लिए। आइए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ, और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ का। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 फिल्टर्स फॉर अ सेलर टू हैव ट्रिमेंडस सक्सेस आउट एट सी। सक्सेस मतलब क्या है दोस्तों, कि आप अगर काम कर रहे हो, आपको खुशी काम में मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका काम में खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, तो आप अपना काम और मेहनत से करते हो। आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कब आपके 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना निकल गए जहाज़ पे, और आपका मन लगा रहता है। तो दोस्तों, ये चीज़ों के लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 फिल्टर्स विच यू नीड टू अप्लाई वाइल वर्किंग आउट एट सी। तो बेसिकली दोस्तों, मेरे एक लाइफ कोचिंग का मैंने आपको जैसे बताया, मैं अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं मिडवे हूँ अभी मेरे सर्टिफिकेशन प्रोसेस में। तो हर इंसान का ये थोड़ा सा, आप पहले दिमाग को आप खोलिए, थोड़ा सा शांत बैठिए और ये आप जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा डीप थिंकिंग का सब्जेक्ट है आज का जो सब्जेक्ट है। लेकिन आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब आपको इसका आउटपुट दिखेगा। आप जब इसको अप्लाई करोगे और जब आपको आउटपुट इसका मिलेगा, तब आप एकदम खुश हो जाओगे, क्योंकि ये कोई ऐसा मोटिवेशन टॉक या ऐसा नहीं है। एवरीथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू से टुडे इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, इट इज़ प्रूव्ड एंड इट इज़ प्रूवन दैट इट वर्क्स। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करती है। थोड़ा सोचिए, मैं जो क्या कहने वाला हूँ उसको ठंडे दिमाग से आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। ओके, हर इंसान पैदा होता है, ओके, ब्लैंक रहता है। उसके बाद धीरे 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 वो, उसकी जैसे एज बढ़ती जाती है, वो लाइफ के एक्सपीरियंस, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसको बचपन से कैसे अपब्रिंगिंग हुआ है, उसके आजू बाजू के लोग कैसे थे, उसकी फैमिली कैसी थी, उसके पेरेंट्स कैसे थे, उसके टीचर्स कैसे थे, ये सारी चीज़ें उस पर इम्पैक्ट करती है और उसके अंदर बिहेवियरल फिल्टर्स तैयार होते हैं। ठीक है, अब ये फिल्टर्स जो रहते हैं, इसको हमारी लैंग्वेज में हम बेस लाइन्स बोलते हैं। ओके, तो बेस लाइन्स मतलब सारी अच्छी चीज़ें, उसमें बुरी चीज़ कुछ नहीं होती है। बेस लाइन्स आर ऑल गुड थिंग्स दैट हैपन टू यू, और आपका एक पैटर्न हो जाता है। तो ये बेस लाइन्स आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप एक एज होने तक ये बेस लाइन्स जो है आपके मन में, आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेस लाइन किसी के लिए हो सकता है सक्सेस। अगर उसे सक्सेस मिलता है तो वो खुश होता है और उसे सक्सेस चाहिए लाइफ में। किसी के लिए हो सकता है फेम, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए लव। ऐसे लगभग 365 बेस लाइन्स हमारे लाइफ में होते हैं दोस्तों, और उसमें से कुछ बेस लाइन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आदमी जब उन बेस लाइन्स के हिसाब से काम करता है, ही फील्स एंड ही एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस। ओके, और अगर बेस लाइन्स के बाहर उससे कुछ काम होता है तो उसे मज़ा नहीं आता है।
ठीक है। तो ये बेस लाइन्स उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है। अब हर इंसान की बेस लाइन अलग अलग होती है, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किस माहौल में हुई है, किस एटमॉस्फेयर में हुई है, वो हिसाब से उसकी बेस लाइन अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने जाने वाला हूँ, वो है प्रोफेशनल बेस लाइन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर 7 प्रोफेशनल बेस लाइन बताऊँगा, 7 फिल्टर्स बताऊँगा, जिसको आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है जब आप शिप पे हो तब। और ये अप्लाई करने के बाद जो जलवे होते हैं वो आप देखिए, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आपके साथ कैसे चेंजेस हो जाते हैं शिप पे बिहेवियर में, ठीक है। तो क्विकली मैं स्टार्ट करता हूँ, बताऊँगा आपको, कंफ्यूजिंग नहीं करूँगा, ईजी करूँगा। 7 बेस लाइन्स है, तो आपको क्या करना है, पहले ये बेस लाइन सुन के लीजिए। ये 7 बेस लाइन्स क्या है, कुछ नहीं, ये 7 वर्ड्स है और 7 वर्ड्स के 7 मीनिंग्स होते हैं, वेरी इजी वर्ड्स। तो आपको ये बेस लाइन्स को बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, और अगर आप अभी शिप पे हो तो, या अगर शिप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके केबिन में इन 7 बेस लाइन्स को आपको लगाना है, ठीक है। दीज आर 7 फिल्टर्स एंड दीज आर प्रोफेशनल फिल्टर्स, ओके। आपका खुद की बेस लाइन कुछ और हो सकती है, लेकिन शिप पे सक्सेस पाने के लिए और लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको वैल्यू करें, लोग आपको इम्पोर्टेंस दें और आपका कंट्रीब्यूशन लोग अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, इसके लिए आपको ये 7 प्रोफेशनल फिल्टर्स जो है वो यूज़ करने हैं व्हाइल यू आर ऑन बोर्ड, ओके। तो आप शिप पे जाओगे तो ये 7 वर्ड्स जो है और उनके मीनिंग्स जो है वो आपको आपके केबिन में पोस्ट करने हैं, ठीक है। या आप बुक में लिख के रखो, लेकिन सामने होना चाहिए, जिससे आप इसको रोज़ सुबह देख सको और रोज़ मतलब आंखों के सामने होने चाहिए आपके। उसके बाद आपको जब ऐसे लगेगा कि कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है शिप पे, फॉर वॉट एवर रीज़न इट इज़, ठीक है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपको बस आना है अपने केबिन में जहाँ पर आपने ये 7 फिल्टर्स को चिपकाया हुआ है या 7 बेस लाइन्स को चिपकाया हुआ है, और आपको बस इवैल्यूएट करना है कि क्या मेरी अभी की लाइफ जो है शिप पे वो बेस लाइन इन 7 बेस लाइन्स के थ्रू जा रही है। अगर 7 में से 5 बेस लाइन आपकी अगर फुलफ़िल हो रहे हो तो आप पॉजिटिव फील करोगे, आप हैप्पी फील करोगे। और अगर फुलफ़िल नहीं हो रही है 7 बेस लाइन्स, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप वो 7 बेस लाइन्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अब चालू करता हूँ मैं 7 फिल्टर्स के बारे में। ये बेस लाइन्स में 7 बेस लाइन्स एक एक करके बोलूँगा, इसके मीनिंग्स भी बताऊँगा, ठीक है। तो बेस लाइन नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस लाइन या मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर जो है आपको केबिन में लगाना है, लिखना है और समझना है, वो है एम्बिशन, ओके। नंबर 1 इज़ एम्बिशन। तो बेसिकली एम्बिशन का डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं हम लोग। एम्बिशन इज़ ईगरनेस और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग, ठीक है। आपको ईगरनेस और एक डिज़ायर होना चाहिए टू अचीव समथिंग। अचीव व्हाट? आपने ज्वाइन क्यों किया मर्चेंट नेवी? आपको पैसा कमाना है, यू वांट टू अचीव मनी, यू वांट टू सी द वर्ल्ड, यू वांट टू बिकम रिच, यू वांट टू हैव ऑल दोज पोजेशंस विच यू हैव बीन लॉन्गिंग फॉर लॉन्ग। जैसे आपको मैकबुक खरीदना है, आपको एक बाइक खरीदनी है, आपको कार खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, आपको आपकी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना है, आपको अपने घर में वो सारी चीज़ें लेना है जो आप अभी तक नहीं ले पा रहे हो, या अभी तक आपके घर में वो सारी चीज़ें थी मगर आपके पैसे से नहीं थी, आपको आपके पैसे से कुछ करना है, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, कार लेनी है, आपको इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें जो है इसका एक डिज़ायर होना चाहिए। यू शुड हैव अ डिज़ायर दैट you have to achieve something in life, okay. This is number 1 filter, number 1 baseline, ambition, okay. Try to absorb these filters. I will explain to you later what to do with these filters. Filter number 2, or I can say baseline number 2 is balance. It's very important guys. Number 2 is balance, okay. Now what is the definition of balance? मेरे को भी याद नहीं है, मैं लिख के रखता हूँ। Definition of balance is mental steadiness और emotional stability, okay? आप शिप पे हो, आपको mental steadiness और emotional stability होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप शिप पे हो तो ये नहीं कि आप शिप पे काम कर रहे हो लेकिन आपका माइंड डाइवर्ट हो गया है बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम्स, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ एट होम। इश्यूज़ सबको होते हैं, everyone has got issues, okay? But you should not lose your balance. You should know how to wait. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस। बहुत सारे आजकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं शिप पे, स्पेशली यंग जनरेशन के साथ जिनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है और सोशल मीडिया से इतने कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट ऑन बोर्ड है,
सो यू आर ऑन बोर्ड और आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आपको इमीडिएटली पता चलता है सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से ये प्रॉब्लम हो गया है। एंड गाइज कैन नॉट बैलेंस देयर लाइफ ऑन बोर्ड वर्सेज लाइफ एट होम। इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इसको बोल्ड हैंड राइटिंग में कलर करो, उसको रेड ब्लैक जो भी कलर आपको पसंद हो उससे, और आपके केबिन में लगाओ, ठीक है। नंबर 2 इज़ बैलेंस। लेट्स मूव टू नंबर 3 बेस लाइन, दैट इज़ चैलेंज। नंबर 3 इज़ चैलेंज। ओके, एवरीथिंग इज़ चैलेंजिंग, लाइफ इज़ नॉट ईजी। नंबर 3 इज़ चैलेंज। इसका डेफिनेशन है चैलेंज मीन्स टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ टू ग्रो, इम्प्रूव एंड लर्न। ओके, मतलब मुझे हर किसी को हर चीज़ें नहीं आती है ना। किसी को कुछ चीज़ आती है, किसी को कुछ चीज़ नहीं आती है। कोई किसी चीज़ में अच्छा रहता है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा रहता है। ओके, सो आई विल कीप ऑन चैलेंजिंग माई सेल्फ एवरी टाइम, दैट आई विल लर्न एंड इम्प्रूव माई स्किल्स। आई विल लर्न एंड इम्प्रूव। नंबर 3 बेस लाइन। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। Let us move to number 4 baseline, which is most required basis my experience in today's day, is cleanliness. Now cleanliness means not only cleanliness of your room and your body. Cleanliness means we will take it in a wide prospect. Let me read the definition of cleanliness first. Okay, cleanliness means washing often, keeping your body and workplace clean. Okay, wearing clean clothes, putting into your body and mind things that will keep you healthy, staying free and away from harmful drugs. Okay, and the last definition का जो last sentence is that is very important, cleaning up mistakes and making a fresh start. So this is the definition, cleaning up mistakes and making a fresh start. Okay, so this is about cleanliness, guys. This baseline is very important because people will judge you basis your work and basis your appearance. Make it a habit and make it a baseline, a professional baseline to take care of your cleanliness routine on board. This is going to make a lot of changes in your life, guys. I will not make this a motivation or a lecture. What I want to address, I will address quickly. तो मैं अगली baseline पे जा रहा हूँ, वो है courtesy. The next baseline is baseline called courtesy. Definition of courtesy: to treat others and be treated by them in a polite, respectful, joyful, friendly and generous manner. ठीक है, ये है definition for courtesy. Write this in bold. Keep on your bulkhead in the cabin. Next baseline is also very important. These 7 baselines I have selected. They are the most important baselines. All 365 baselines are important in one person's life, but these are professional baselines considering the profession out at sea. Having spent years out at sea, I have shortened down this to 7, okay, so that it is easy for us to remember और हम इसको अपनी लाइफ में inculcate कर पाएंगे. तो baseline number 6 was duty. To closely follow established customs and regulations out of dedication and a sense of responsibility to institutional codes. अपना जो प्रोफेशन है, शिपिंग प्रोफेशन, दैट ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लोगों ने बहुत बुरी चीज़ें देखी हुई है इस प्रोफेशन में, उसके बेसिस पे कुछ इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस और कोड्स बने गए हैं, तो इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज़ योर ड्यूटी. व्हाट इज़ योर ड्यूटी? टू क्लोजली फॉलो दिस कस्टम्स. व्हाट अदर पीपल हैव डिजाइन फॉर अस, व्हाट अदर पीपल हैव डिजाइन फॉर अस, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस कस्टम्स. ओके, coming to the last baseline, which is very important to my new guys, new boys joining, is learning. Okay, learning is what? Now let everyone knows the definition of learning, but let us see it from point of view of a baseline. Is the acquisition of knowledge or skills, okay, through study, experience or being taught. आपने खुद से पढ़ाई करके आप सीख लिया, ओके, आपने एक्सपीरियंस किया और सीख लिया,
या आपको किसी ने वो सिखाया, आपने अब तक सीखा नहीं था, आपने एक्सपीरियंस भी नहीं किया, लेकिन किसी ने आपको वो सिखाया, आपके सीनियर ऑफिसर ने या किसी ऐसे क्रू मेंबर ने जिसको ये चीज़ आती हो, ठीक है। तो लर्निंग, सो ये है 7 बेस लाइन्स बेसिकली। तो आपको क्या करना है, आपने इसका डेफिनेशन तो समझ लिया, अब आपको ये 7 लिख के बोल्ड हैंड राइटिंग में पुट इट इन योर केबिन एंड राइट डाउन दीज आर माई 7 प्रोफेशनल बेस लाइन्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको काम करना है और आपके काम का जो है ये 7 बेस लाइन्स आपके काम को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर कोई काम कर रहे हो और मान लो कुछ गलती हो गई, किसी ने आपको डांट लिया या किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको आना है अपने केबिन में फ्री टाइम में और आके आपको 7 बेस लाइन्स इंट्रोस्पेक्ट करनी है, ठीक है। मान लो आप एक कैडेट हो और आपने कुछ चीज़ काम में कुछ गलती कर दी, ठीक है, और चीफ ऑफिसर ने आपको डांटा, ओके। चीफ ऑफिसर ने आपको डांटा, आपको अच्छा नहीं लगा, चीफ ऑफिसर ने आपको बोला कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू डू दिस थिंग्स। तो आपको बुरा लगेगा उस टाइम पे, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज़ अ नेचुरल फीलिंग, एवरीवन फील्स बैड। अगर आप उसको कोई वो करता है तो हर किसी को बुरा लगता है, दैट इज़ अ नेचुरल फीलिंग। उसके बाद आपको केबिन में आना है आराम से विद ओपन माइंड, यू इंट्रोस्पेक्ट ऑल दिस 7 बेस लाइन्स। लाइक आज आपको बुरा लगा तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए बेस लाइन नंबर 1 एम्बिशन, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो फोकस है, आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, इसको आप एक बार सोचिए, ठीक है। आप सेकंड, आपका जो बेस लाइन है बैलेंस, क्या आप बैलेंस कर रहे हैं अपने लाइफ को, लाइफ एट सी एंड लाइफ एट होम, क्या आपके लाइफ एट होम के प्रॉब्लम्स आपके ये जॉब को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे इन अ निगेटिव मैनर, ये आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। और अगर कर रहे इम्पैक्ट तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि अच्छा ये रीज़न है, इसकी वजह से शायद हो सकता है कल रात को मैं लेट नाइट तक अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहा था, उसकी वजह से शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मैं सुबह वॉच पे लेट गया, जिसकी वजह से चीफ ऑफिसर ने मुझे डांटा। या वेरी क्वाइट कॉमन प्रैक्टिस, लेट अस बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैलेंस आपकी प्रोफेशनल बेसलाइन मीट नहीं हुई यहाँ पर, उसकी वजह से आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आप करेक्टिव एक्शन इस पर लोगे। यू विल मेक अ रूटीन टू टॉक एट होम, whoever you want to talk to, आपको फ्री टाइम बहुत होता है, अब उस टाइम पे टॉक कर सकते हो, बात कर सकते हो, until and unless it is not an emergency। उसके बाद आपको सफिशेंट रेस्ट लेना है टू बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट डे, ठीक है। आप नेक्स्ट बेस लाइन जाओगे, चैलेंज, आपको चैलेंज करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया और आपने गलत कर दिया तो आपको चैलेंज करना है कि मुझे हमेशा ग्रो करना है, लर्न करना है और इम्प्रूव करना है। ये बेस लाइन आपको एक इंट्रोस्पेक्ट करनी है। किसी क्रू मेंबर ने आपको कुछ कहा कि आपने उससे शायद अच्छे से बात नहीं की, तो उसको पसंद नहीं आया, तो उसने चीफ ऑफिसर को कंप्लेन कर दिया है, उसने डायरेक्टली आपको कुछ कहा, आप जूनियर रैंक में हो लेट्स से, तो आप अपनी बेसलाइन कर्टसी जो है उसको आप देख सकते हो। क्या आपने पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली, फ्रेंडली, इन अ जेनरस मैनर बात किया है उसके साथ? अगर नहीं किया है तो आपने ये बेसलाइन मीट नहीं करी है, इसके लिए आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत मतलब आपके साथ दिक्कत क्या होगी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये वाली फीलिंग का सिर्फ प्रॉब्लम है, ठीक है, विच इज़ नॉट गोइंग टू एनहांस योर प्रोफेशनल करियर इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू मीट दिस बेसलाइंस। तो बेसिकली ये 7 बेसलाइंस को आप लिखिए, अपने केबिन पे चिपकाइए और ट्राई करिए कि 100% ये बेसलाइंस आपके काम को इम्पैक्ट कर रही हो। इफ़ नॉट 100%, मैक्सिमम होनी चाहिए। 7 का आधा 3.5 हो गया, तो एटलीस्ट 4 बेसलाइंस आपकी डेली बेसिस पे मीट होनी चाहिए। तो अगर आप 4 बेसलाइंस मीट हो रही है तो आपको ना ही आप खुद के नज़र में आप अच्छा फील करने लगोगे, आप आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स, इनकी नज़र में भी आप अच्छा फील करने लगोगे। वो आपको वैल्यू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपको एज अ एसेट ट्रीट करेंगे, नॉट अ लायबिलिटी। तो आपको जब वो एसेट ट्रीट करेंगे, आपको जब वो रिस्पेक्ट देंगे, आप जूनियर रैंक में हो और आपको सीनियर्स आपकी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। और फालतू के थॉट्स जो दिमाग में आ रहे हैं आजकल कैडेट्स के, सुसाइड एंड ऑल दिस टेंडेंसीज विल नॉट कम, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, आई होप आपने इसकी डेप्थ को पकड़ लिया है। इट इज़ अ वेरी डीप टॉपिक, ठीक है। हर किसी की बेसलाइन अलग होती है, वो चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन फॉर आवर जॉब पर्पज़ 4 महीना, 6 महीना, 9 मंथ्स अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्पज़ के लिए ये प्रोफेशनल बेस लाइन्स को अपने को एस्टेब्लिश करना है। बोल्ड लेटर्स में आपको केबिन में लगाना है और उसको पढ़ते रहना है। इससे आपकी लाइफ काफ़ी आसान होने वाली है दोस्तों। और अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई
कैडेटशिप पे है अभी और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए एक बार। आप अपने केबिन में लगाइए, आपके साथ कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे आप बहुत टायर्ड हो, जहाज़ पे काम बहुत चल रहा है तो आप टायर्ड हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं थॉट आता है कि यार मैं कहीं गलत प्रोफेशन में तो नहीं आया हूँ, और उससे मोरल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है। तो आप केबिन में आइए और आप पढ़िए द वेरी फर्स्ट बेसलाइन एम्बिशन, वाई आर यू डूइंग दिस, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ। आपको क्या करना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदने है, आपके डैडी ने लोन लेके आपको ट्रेनिंग करवाई है, उसको पे बैक करना है, पे बैक करने का टाइम आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आप जब इंट्रोस्पेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका मूड जो है वो एनहांस हो जाएगा और आप दुगना मेहनत से काम करोगे। और हर किसी ने किया हुआ है तो आपसे भी वही एक्सपेक्टेड है, तो आप वो करोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें सही गलत कुछ नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो भी आपको शिप पे कंडीशंस होते हैं डायनामिक, उसमें आपको हैप्पीनेस मिल रहा है कि नहीं, है ना। हर दिन आपको आराम नहीं मिलेगा, कोई दिन बहुत काम रहेगा, कोई दिन आराम रहेगा। तो इन दोनों सिनेरियो में आपका माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए आपके काम में। बेसिकली इसका इंटेंशन ये है, और आप करके देखिए, यू विल बी अमेज्ड द वे दिस सिस्टम वर्क्स। एंड गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन योर कमेंट्स, आपको कैसा फील हुआ और आपने इसको अगर यूज़ में डाला है तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड आई होप गाइज आपने एब्जॉर्ब कर लिया है। आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। ठीक है गाइज, देन जस्ट इंट्रोस्पेक्ट दिस 7 बेसलाइंस, बोल्ड लेटर्स में आपके केबिन में लगाइए और डेली बेसिस पे इंट्रोस्पेक्ट करिए। कीप योर टारगेट टू मीट 100%, इफ नॉट एटलीस्ट 4 baselines out of 7 should be met on a daily basis. That's it for now guys, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसलाइक करके कमेंट्स में ज़रूर लिख देना कि आपको क्या पसंद नहीं आया है इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त नवाब। तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर, जय हिंद।